हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसे होता है वो देखा। आज हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और आपको उसके लीनियर फैक्टर्स निकालने होते हैं और उससे आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दैट इज़ वो जो रूट्स फाइंड करने होते हैं वही सॉल्यूशन होता है। तो देखो एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इस इक्वेशन के हमें इसके हमें लीनियर फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं इस पॉलिनोमियल के। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो लास्ट टर्म होती है उसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है जिससे हमें मिडल टर्म मिल जाए सम करने पे। ऐसे दो वैल्यूज़ लेने पड़ेंगे जहाँ पे सम करने पे हमें -4 मिलेगा। 5 को हम किस तरह से प्रोडक्ट में लिख सकते हैं जिससे हमें सम मिल जाए -4। ओके, तो देखो 5 1 जा 5। ओके, हमें चाहिए -4। ओके, तो माइनस का साइन हमें देना होगा 5 को और प्लस का साइन आ जाएगा 1 को। तो इससे सम क्या मिल जाएगी हमें -4। दैट इज़ -5 + 1 इज़ -4। ओके, सो हमने -5 और 1 ये हो गए हमारे रूट्स। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली रूट्स फाइंड कर दिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस 1 को हमें लिखना होता है प्लस x माइनस 5 इस इक्वेशन में इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। इस टर्म में से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो मिल जाएगा x कॉमन, अंदर एक x रहेगा माइनस इस टर्म में ओनली 5 रहेगा। आपने मल्टीप्लाई करने पे यही टर्म मिलेगा प्लस यहाँ पे हमें जो फैक्टर यहाँ पे मिलेगा वही यहाँ पे मिलना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से 1 कॉमन लेना होगा। 1 अंदर रहेगा x माइनस 5। ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो सिमिलर होनी चाहिए। तो हमें मिल गया x माइनस 5, ये एक फैक्टर मिल जाएगा और सेकंड फैक्टर मिल गया x और ये +1, दैट इज़ x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको ये गिवन पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यहाँ तक समझ आया। और हमें पता है इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0। यहाँ पे देखो इस स्टेप तक हम यहाँ आ चुके हैं। तो इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0, समझो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, देन उसका प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है। समझो यहाँ पे, समझो अगर इन जनरल समझो x और y ये दो नंबर है समझो और वो प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 0 हम कब ले सकते हैं। या तो x इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए या तो y इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट 0 आएगा। राइट, प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, इज इक्वल्स टू 0 कब आएगा। या तो ये टर्म 0 हो या तो ये टर्म 0 हो, तभी ये प्रोडक्ट 0 आएगा। ओके, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और क्या हो सकता है, दो कंडीशन होती है, और x + 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा। ले लिया हमने ऐसे, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये प्रोडक्ट दोनों का 0 आएगा। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू व्हाट 5 और x इज इक्वल्स टू व्हाट 1। देयरफॉर 5 and -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation. Okay, in this method
वी फाइंड लीनियर फैक्टर्स। यहाँ पे हमने ये जो फैक्टर्स फाइंड किए x-5 और x+1, ये क्या है? लीनियर फैक्टर्स है। सो दिस मेथड को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज m² - 14m + 13 इज इक्वल्स टू 0। m² - 14m + 13 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें 13 को, इस टर्म को ऐसे प्रोडक्ट में लिखना होगा जिसकी सम -14 आ जाए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 13 × 1 = 13, राइट। और हमें -14 चाहिए, तो ये इसका सम -14 कब होगा? 13 और 1 का, जब हम 13 के सामने माइनस साइन लेंगे और 1 के सामने माइनस साइन लेंगे। तो -13 और -1 इज इक्वल्स टू -14। तो हमें मिल जाएगा मिडल टर्म, दैट इज़ -14। तो हमें फैक्टर्स इसके लीनियर फैक्टर्स क्या मिलेंगे? m² माइनस ये जो होगा 13m - 1 मीन्स -m + 13 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ इस टर्म से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? m। तो अंदर क्या रहेगा? m - 13 माइनस, इस टर्म से हमें ये टर्म सेम आनी चाहिए अंदर, इसलिए हमें यहाँ पे 1 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अंदर रह जाएगा m - 13, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें रियल टर्म मिल जाएगी, इसलिए हमें -1 कॉमन लेना होगा, इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अगेन वी नो दैट इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0। ओके, देन यहाँ पे या तो ये फैक्टर m - 13 या तो m - 1, ये फैक्टर्स होते हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 दिया है, तो ये इसमें से एक 0 होगा तभी ये पॉसिबल होता है। तो हमें दोनों कंडीशंस लेनी पड़ेगी। m - 13 इज इक्वल्स टू 0 और m - 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो m इज इक्वल्स टू 13 एंड m इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 1 and 13 are the roots of the given polynomial, that is m² - 14m + 13। सॉरी, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं, हमें इक्वेशन दी गई है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। 1 and 13 are the roots of the given quadratic equation, that is m² - 14m + 13 is equals to 0। ओके, आपको होमवर्क में ये सॉल्व करना है। 3x² - x - 10 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, x² इज इक्वल्स टू 3, इसके रूट्स क्या होंगे? तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। इस 3 को हमें इस साइड लेना होगा, x² - 3 इज इक्वल्स टू 0। देन हम 3 के हमें ऐसे क्या फैक्टर मिलेंगे जो ये सेटिस्फाई करेंगे गिवन इक्वेशन? तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। x² - 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको √3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि √3 × √3 3 होता है, दैट मीन्स √3 का स्क्वायर होता है 3, इसलिए हमें 3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है a² - b², इस फैक्टर को हमें कैसे लिखना होता है? a - b और a + b, राइट। तो इसे हम लिखेंगे x - √3 और x + √3, राइट, इज इक्वल्स टू 0। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 0, देन एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0, then either this will become 0 or this will become 0, then only we get product is equals to 0. So x - √3 is equals to 0 or x + √3 is equals to 0.
then x is equals to root 3 or x is equals to minus root 3. Therefore root 3 and minus root 3 are the roots of the given equation, of the given quadratic equation. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको होमवर्क में ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है. ओके, चलो, थैंक यू. नेक्स्ट लेक्चर में हम रूट्स फाइंड करना ही सीखेंगे.